हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। तो आज मैं फिर से आ गई एक न्यू ब्लॉग लेकर के। तो ये है मेरा क्लीनिंग ब्लॉग और मसीहा का ट्रेनिंग चल रहा है बैग लेकर स्कूल जाने की। कैसे वो जाएगा उसको तभी पता भी नहीं है बेचारे को कि ये क्यों ट्रेनिंग करवाया जा रहा मुझे उसके पापा बिज़ी हैं उसके साथ में। ये एक्चुअली रात में हुई थी तो मैंने उसको ले लिया है, आप लोग के साथ शेयर किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। ये देखिए वो ट्रेनिंग दे रहा है कैसे करके, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन बटन जो है वो भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो आज मैं आ गई हूँ क्लीनिंग पे, यहाँ पे जहाँ मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ, बेसिन वाला जो सिंक एरिया है। और इसी के ठीक ऊपर में हमारा जो है वो कुकिंग का जो एडजस्टर फ़ैन होता है ना, वो लगी हुई है। तो समझ सकते हैं कि वहाँ जब भी कुकिंग होती है तो वो फ़ैन मुझे ऑन करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से बहुत सारा ऑयल जो है वो उठता है और उसी के साथ में मैं ठीक उसी के नीचे बर्तन वगैरह वॉश करके वहीं रखती हूँ। और फ़िल्टर रखे हुए हैं पानी का पीने वाला, तो वो सारा में है ना पूरा ऑयल भर जाता है, चिपचिपा रहता है वो हमेशा। पूरा एरिया है, जो विंडो है देख रहे हो तो मैं खोलती ही नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे मच्छर आते हैं और कॉकरोच तो बहुत आते हैं। मुझे बहुत डर लगता है कॉकरोच से, बहुत ज़्यादा कॉकरोच आते हैं। तो इसलिए तो मैं एकदम भी खोलती नहीं हूँ। और सारे में नेट भी बहुत लग गए थे, जो मकड़ी वाली नेट होती है वो भी बहुत लग गए थे। तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि मैं एक साथ में पूरी क्लीनिंग तो कर नहीं पाती हूँ, मेरा बेबी बहुत छोटा है और बिल्कुल अकेली रहती हूँ। तो अगर मैं पूरा क्लीनिंग करना चाहूँ तो सारे सामान उतारना, साफ़ करना, उसको फिर से रखना, तो ये मुझे बहुत टाइम लग जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इसलिए मैं एक एक एरिया को पकड़ती हूँ, एक दिन में एक एरिया को साफ़ करती हूँ। तो वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए थे, मैं उसको वॉश कर ले रही हूँ पहले, क्योंकि सिंक जो है मुझे खाली चाहिए। जहाँ पे जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ वो थोड़ा साइज़ में बहुत बड़ा है, तो उसको वॉश करने के लिए मुझे ज़्यादा जगह चाहिए। तो कुछ बर्तन ही थे और बचे हुए जितने भी बर्तन थे मैंने मॉर्निंग का सब धो लिया था। मॉर्निंग में ही मसीहा को लेके ही धो लिया था जैसे तैसे करके। मसीहा ने भी बहुत सारा मस्ती किया, टाइप में हाथ दे देकर हाथ धोना। तो उसका भी स्नान करने का टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा गंदा हो ही लो। तो कभी कभी है ना ये सब चीज़ें भी देनी चाहिए बच्चों को। तो मैंने पानी में उसको भी छोड़ा और मैं बर्तन धोती गई, वो भी साथ में हाथ धो रहा था, कभी कभी बर्तन लेकर धो रहा था। तो फुल एंजॉय कर रहे थे हम दोनों मिल कर के। मैंने सारा कंप्लीट कर लिया क्योंकि मुझे ये करना था बोल करके मैंने उस तरह से किया। और मैं यहाँ पे जो है हड़िया बोलते हैं इसको, हंडी, और घर पे सब हड़िया हड़िया बोलते हैं तो हंडी भी बोलते हैं इसको। ये मैं थोड़ी आराध्या से, इसने मुझसे पूछा था कि इसमें क्या करते हो आप, ये बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत पसंद आया है, तो थैंक यू सिस आपको। एक्चुअली इसमें हम लोग पीने वाले जो गर्म पानी होते हैं ना वो एक साथ एक बार में ही बॉईल कर लेते हैं, तो मेरे ये 2 दिन चल जाते हैं, एक बार में हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे वही पानी जो है वो बॉईल करके रख देती हूँ, ठंडा हो जाता है तो फिर हम लोग इसको पीते हैं। तो मैं इसको वॉश भी करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ का पानी का तो स्थिति बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा आयरन है। जब मैं बॉईल करती हूँ तो इसमें भी बहुत सारे आयरन मुझे मिलते हैं, जबकि फ़िल्टर किया हुआ, एक बार मैं फ़िल्टर करके तब मैं बॉईल करती हूँ। तो मैं उसी को वॉश करके क्लीन कर रही हूँ। रात में टाइम नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए मैं इसको अभी क्लीन कर ले रही हूँ, करके रख ले रही हूँ। जितना काम मैं कर पाऊँ उतना मेरे लिए ही अच्छा होता है, क्योंकि नहीं तो बहुत रात हो जाती है काम करते करते। तो बस धीरे धीरे वही सारा निपटा रही हूँ। मसीहा तो अभी सो रहा है और मुझे इतने टाइम में ही जितना मैं कर पाऊँगी उतना ही करना है। वो उठ गया तो जितना भी किया था उसको स्टॉप करना ही है। देखिए कितने ज़्यादा उसमें दाग हो गए हैं, गंदा हो गया है। बर्तन सब धोती हूँ मैं उसी में रखती हूँ, उसी में रह जाते हैं मेरे बर्तन। अलग कोई मेरे पास रेक नहीं है बर्तन रखने की, मैं इसी में रखती हूँ। और बचे हुए बर्तन इधर ऊपर रेक में, मैं ओवन का ऊपर जो जगह है वहाँ पे रख देती हूँ। तो अब मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। काफ़ी टाइम लगा क्लीन करने में, तो इसलिए मुझे वीडियो को जो है पॉज करना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। मैं देखी तो मुझे समझ में खुद ही नहीं आया और बहुत ज़्यादा गंदा था, पूरा बैठा हुआ था। तो ये देखिए मैंने क्लीन कंप्लीट कर लिया।
कंप्लीट करके आप लोग को दिखा रही हूँ। बहुत बहुत साफ़ हो गया। और ये जो इतने सारे इसमें छेद है ना, तो ये छोटे साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगे। डेली करते रहने से इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट इतना सारा डेली नहीं हो पाता है। मैं तो करती ही रहती हूँ, अब एक के बाद एक का नंबर आता है, तो इस बार इनका नंबर थोड़ा लेट से आ गया। एक्चुअली बीच में जो बीमार पड़ गई ना, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ड्यू ही रह गए हैं, तो अभी भी धीरे धीरे निपटा रही हूँ, क्योंकि मैं करते करते बीमार पड़ ही जा रही हूँ। मेरी जो इम्यूनिटी पावर है, मुझे खुद ही एहसास होता है कि थोड़ी सी पहले से कम हो गई है। पहले जितना मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे खुद समझ में आता है। और रात भी जगती हूँ बेबी के साथ, जब तक होश होता नहीं मैं जगी रहती हूँ। मॉर्निंग में फिर उठ जाना पड़ता है। नींद का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, 1-2 घंटे से ज़्यादा मैं सो नहीं पाती हूँ। तो बस वही है। अभी मैं वॉल वगैरह भी क्लीन कर ले रही हूँ। पूरा जो वॉल वगैरह है ना, बर्तन धोने से इसमें थोड़ा छीटा जाता है, तो वो पोछा से भी नहीं जाता है। तो इसको वीकली 1 टाइम अगर जो बर्तन धोने वाले स्कॉच ब्राइट होते हैं ना, उससे अगर हम लोग क्लीन कर देना, तो इजीली साफ़ हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो बस मैं वही करूँगी यहाँ पे अभी। पूरे वॉल को और नीचे जो भी रेक वगैरह है सब मैं क्लीन कर लूँगी। सब में काफ़ी ऑयल लगे हुए हैं। बर्तन धोने के बाद जो गंदगी होती है वो सारे छींटे पड़े हुए हैं, जबकि मैं डेली पोछा मार देती हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी पड़े हुए हैं, नहीं छोड़ रहे थे, तो मुझे लगा इसको क्लीन कर देना चाहिए। और होली भी आ रही है, तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। घर में जब पूजा पर्व त्यौहार हो, तो ये साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो बस वही उसी में लगी हुई हूँ, सारे क्लीन करने में। और पता है, एक बात तो है कि जब घर अपना हो ना, तो आप अपने तरीके से बना लेते हो, अपने अनुसार उसको एडजस्ट करते रहते हो। लेकिन जब रेंट हाउस रहता है ना, तो जो मिलता है ना उसी में हो लेना पड़ता है। तो हमारा जो ये घर है ना, ये रेंट हाउस है, तो प्रॉब्लम हमारा सबसे बड़ा है। जब से आई हूँ तो बस इसमें इतनी ज़्यादा गंदगी थी ना, कि मेरे को साफ़ करते करते मेरा हालत ख़राब हो गए। जो नीचे जो फ्लोर है ना, वो ब्लैक दिखती थी। मैंने पोछा मार मार के इसको इतना क्लीन किया, इतना ज़्यादा गंदगी थी। तो मैं यहाँ पे इसको स्कॉच ब्राइट से अच्छे से रगड़ दे रही हूँ, एकदम इजीली क्लीन हो जाता है। आप लोग भी कभी यूज़ करके देखिएगा स्कॉच ब्राइट में हैंड वॉश, या फिर जो बर्तन धोने वाले लिक्विड होते हैं ना, विम बार लिक्विड या फिर कोई भी लिक्विड, वो डाल करके एक बार आप ये वॉश करके देखिएगा, ईज़िली एकदम साफ़ हो जाता है और वाइट हो जाता है पूरा, बहुत अच्छा लगता है। मसीहा मेरे पास ही बैठा हुआ है, फीडिंग कर रहा है, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि और उपाय नहीं मेरे पास, ये जग गया है। तो मैं काम करने के बाद ही आकर के पहले इसको खिलाकर कंप्लीट कर ली हूँ, और उसके बाद अब मैं बैठी हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे पानी से सब धो रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। तो ये सब धो लेने के बाद मैं यहाँ पे बर्तन धोने वाला भी सेट कर दूँगी। और यहाँ पे साइड में लाइज़ॉल रखा हुआ है, मैं यहाँ पे ठीक फ़िल्टर के साइड में ही रख देती हूँ, क्योंकि ये लाइज़ॉल जो है वो मैं सिंक वॉश करने के बाद मैं रात में एक ढक्कन जो है वो डाल करके सोती हूँ, जिससे कि तिलचट्टा वगैरह जो है, कॉकरोच जो है, वो वहाँ सिंक के अंदर से ना आए बाहर। और यहाँ पे मैं फ़िल्टर को क्लीन कर रही हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा हैंड वॉश ले रही हूँ। उस ऊपर में पूरा ऑयल लगी हुई थी। फ़िल्टर भी धोती हूँ, लेकिन मैं नहीं वॉश करती हूँ फ़िल्टर बहुत भारी होता है और मेरे से होता नहीं, मेरे हाथ में बहुत दर्द होने लगता है, मैं उसको वॉश नहीं कर पाती हूँ। नीचे वॉश करने से ठीक रहता है, हो जाता है, लेकिन बाथरूम में ना वॉश करने में मुझे पता नहीं क्यों एकदम भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं नहीं वॉश करती। मैं जब भी छुट्टी रहते हैं हस्बैंड की, तो उससे उन्हीं से करवा लेती हूँ मैं। बट ऐसे मैं क्लीन कर देती हूँ बर्तन वगैरह धोने के बाद। तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ठीक मैं इसी के नीचे बर्तन वगैरह जो है वो वॉश करती हूँ, तो उसके जो छींटे हैं ना उसमें लगे रहते हैं। और जब पीने का पानी है ना, तो साफ़ सफाई नहीं रहने से, चाहे भीतर से हो चाहे बाहर से हो, वो क्लीन रहने से पीने में पानी भी अच्छा लगता है। तो बस वही क्लीन कर रही हूँ। हम जहाँ भी रहते हैं, जब उस वक्त के लिए वो ही घर हमारा होता है। और घर चाहे जैसा भी हो, एकदम सच बात है ये कि घर जैसा भी हो, अगर आप उसको क्लीन करके और अपना मानकर साफ़ सुथरा रख के अगर उसको सजाया जाए, तो वो घर देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो बस यही बात है। तो मैं भी इसी में लगी रहती हूँ। अभी तो मैं बहुत अच्छे घर पे रह रही हूँ। पहले तो मतलब कि क्या बताऊँ,
बहुत ही तकलीफ़ से रही हूँ। अच्छे घर नहीं होते थे, तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था, घर बहुत बेकार होता था, मतलब डर भी लगता था मुझे, रात में नींद नहीं आता था कि कोई घुस आया क्या, दरवाजे वगैरह सही नहीं होते थे ऐसा। तो अभी तो बहुत अच्छे हैं, तो ज़्यादा खुशी होती है देख करके। यहाँ जो वाल है ना, इसको भी मैं पोछा मार दे रही हूँ अच्छे से। तो बस इसी तरह से मैं पूरा क्लीन कर लूँगी, पानी से भी सब वॉश कर दूँगी, और सारे सामान जो है जो जहाँ है वहाँ पे रख करके मैं ये कर लूँगी। ये भी मैं पानी से धो ले रही हूँ। यहाँ तो काफ़ी आयरन जमे हुए थे काफ़ी, क्योंकि ठीक इसी के नीचे बर्तन धोने के बाद जो पानी गिरती है वो यहीं पे गिरती है, तो इससे यहाँ भी आयरन जम गए थे। और ये सब जो एरिया है ना, ये सब को अगर हम लोग साफ़ सफाई ना रखें ना, तो हमारी बीमारी की जो कारण है यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब इसके नीचे ज़्यादा गंदगी होगी, पानी ज़्यादा जमेंगे, तो मच्छर जो है यहीं से ही उत्पन्न होंगे। तो इसलिए इसको भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी नेट आए हुए थे, काफ़ी नेट पूरी भरी हुई थी यहाँ पे। मैंने देखा नेट तो आने से 1-2 दिन में भी आ जाते हैं, लेकिन लगभग 3-4 दिन हो गए थे मुझे ये इस एरिया को रिमूव किए हुए। तो जब मैं करने आई तो मैंने देखा काफ़ी नेट लगे हुए हैं। तो क्या है ना कि बर्तन जब धो करके आप वहाँ पे रखते हैं, और अगर वहाँ पे नेट लगी हो तो डेफ़िनेटली कभी ना कभी कोई ना कोई टाइम पे तो ये आ करके बर्तन के ऊपर चढ़ रहा है। वैसे मेरी आदत है, मैं जब भी बर्तन यूज़ करती हूँ ना, तो उसको वॉश करके ही यूज़ करती हूँ। मैं रखे हुए जैसे कि बर्तन वॉश करके रखा है, तो जब भी कुकिंग किया ले लिया, ऐसा नहीं है। मैं जब भी लेती हूँ तब भी उसको पानी हाथ के पास में ही है, बस ऑन करती हूँ, वॉश करती हूँ और यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि उसमें कुछ चढ़ा या नहीं चढ़ा। तो ये फोबिया बोल सकते हैं या फिर कुछ भी, बट मेरी हैबिट ही ऐसी है। अब मैं जो बड़ी वाली फ़िल्टर है वो मैं पोछा मार रही हूँ उसमें, या मैंने हैंड वॉश लेके पोछा मैं मार रही हूँ। ये जो बड़ी वाली फ़िल्टर है ना, ये मैं कुकिंग के लिए जो भी पानी लगती है ना इसी से यूज़ करती हूँ। ये स्पेशल कुकिंग के लिए रखा हुआ है, और जो छोटा वाला फ़िल्टर देख रहे हैं वो पीने के लिए रखा हुआ है। हम लोग का 2 फ़िल्टर हमारा है। तो देखिए, मैं जहाँ बर्तन धोती हूँ ठीक उसी के नीचे मैंने ये फ़िल्टर भी लगा रखा है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी एवरीडे गंदा होता है। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।